हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? दिस इज विकास यादव। वेलकम टू आवर मधुबनी स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे आप लोग का एक बार फिर से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं अपने मधुबनी स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग इससे पहले क्या देख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सीरीज लाए हैं आपके लिए जो हम लोग डेली लाते हैं। डेली आपसे अभी हमारा फिजिक्स चल रहा है। क्या चल रहा है? फिजिक्स का एनटीपीसी का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग फिजिक्स का पोर्शन उठाएं, पहले फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी। एक बार हम आप लोग को एक बार फिर से याद दिला देते हैं, एनटीपीसी में सीबीटी पेपर 1 में 18 से 20 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है और सीबीटी पेपर 2 में 20 से 25 ऑन एन एवरेज बोल रहे। क्या हम बोल रहे? कभी एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, इस चैनल पे डेली आपको आपके लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट आएगा। आपके लिए ये रामबाण साबित होगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप जितना ज्यादा किए रहेंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम हॉल में बड़ा बना रहेगा। सो मधुबनी स्टडी सेंटर हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आपके फ्रेंड है, जो भी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चैनल बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ इस चैनल पे हम लोग प्रैक्टिस सेट लाते हैं। अगर आपको हमसे कंप्लीट साइंस पढ़ना है, रेलवे का साइंस पढ़ना है, तो आप ये हमारा ऐप है, क्या है, हमारा एप्लीकेशन है, इसे आप लोग प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। और इस ऐप पर आपको कंप्लीट थ्योरी, पीवाईक्यू, कॉन्सेप्ट और जो जितना भी डाउट वगैरह है, जो चीज एक बैच में अच्छा एनवायरनमेंट में मिलता है, वो सब आपको यहां मिलेगा। अगर आपको बैच से रिलेटिव कोई भी क्वारी इंक्वायरी वगैरह है, तो आप ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पे मैसेज कीजिए। क्या कीजिए? व्हाट्सएप पर आप केवल मैसेज कीजिए कि सर हमको बैच से रिलेटिव कोई इंक्वायरी चाहिए, इशू वगैरह है। आप इस पे मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, आपके क्वेश्चन को देखा जाएगा। सो इसी के साथ हम लोग आप आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमारे क्लास से डेली जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? बस आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए और एक सही डायरेक्शन में काम कीजिए, आप जरूर सक्सेस मिलेगा, आपको सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। इसी के साथ आज का बैच अपने लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप पहले देख लीजिए फ्रेंड। थोड़ा हम वर्क एनर्जी पावर है, क्या है ये वर्क एनर्जी पावर का कौन ये क्वेश्चन लाए हैं, तो थोड़ा सा आपको वर्क एनर्जी पावर समझा देते हैं, क्या होता है बता देते हैं। ठीक, तो पहले बताइए तो आप लोग वर्क से क्या समझते हैं? एक सेकंड फ्रेंड, देखिए साथियों, हम वर्क पढ़ेंगे आज। थोड़ा वर्क समझते हैं, कार्य क्या होता है, क्या होता है। और बताइए वर्क और एनर्जी में क्या रिलेशन है, क्या है वर्क और एनर्जी, ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, आप हमें बताइएगा। ऊर्जा, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? सॉरी शायद गलत लिखा गया, कोई नहीं, इसे इरेज। ठीक, तो आप देखिए वर्क जो होता है, हम क्या पढ़े थे, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही पढ़े थे कि हम कोई बल लगा रहे हैं और उसमें कुछ विस्थापन हो रहा है, क्या कर रहे हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक ये पढ़े थे। और एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। यहां पे हम बोल सकते हैं वर्क इज एनर्जी या एनर्जी इज वर्क, सही बोला जाएगा, सही माना भी जाएगा। ठीक, तो एनर्जी बोले तो एनर्जी हम पढ़े थे, एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला हम पढ़े थे। और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर हमें कोई एंगल नहीं दिया है, हमें फोर्स दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो हम इस तरह निकाल लेंगे। अगर आपको कोई एंगल दिया है तो इसके लिए होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा, आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक, और देखिए अगर दोस्तों, अगर आपको कभी कभी दिया रहेगा पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, तो इसे समझ लीजिए। अगर थीटा, क्या बोल रहे हैं, थीटा अगर आपको थीटा दिया है जीरो या जीरो से बड़ा और 90 से छोटा, क्या 90 से छोटा, तो इसे पॉजिटिव वर्क माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पॉजिटिव वर्क हो रहा है। अगर आपको थीटा दे रखा है 90 डिग्री, कितना दिया है 90 डिग्री, तो इसे जीरो वर्क मतलब शून्य कार्य
यहाँ पे हुआ ही नहीं है, जीरो वर्क है। क्या इसको हिंदी में बोलेंगे? शून्य, शून्य कार्य, कुछ कोई कार्य नहीं हो रहा है। अगर आपको थीटा हमारा 90 से बड़ा है, क्या है 90 से बड़ा है, और 180 या 180 से छोटा है, तो इसको निगेटिव वर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निगेटिव वर्क बोलेंगे। ठीक, आप इसे लिख लीजिए। आप आगे जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसके लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में रिकैप होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक, वर्क देख लिए, एनर्जी देख लिए, बोल सकते हैं एनर्जी एक बार फिर बता देते हैं। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता क्या आप लोग बताएं, अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम क्या देखें एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होगा हमारा एबिलिटी, बोल सकते हैं एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, और हमें टोटल एनर्जी आना चाहिए कि टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे। कुल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ mv²। और अगर पोटेंशियल एनर्जी का कोई पूछे तो mgh। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां देखने समझने वाला चीज ये है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है। किस पे? सॉरी, ये मास है। किस पे डिपेंड कर रहा है? मास मतलब द्रव्यमान पर, और वेलोसिटी मतलब वेग पर। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? वेग और द्रव्यमान, वेग और द्रव्यमान, इसे याद रखिएगा। और पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करता है? द्रव्यमान और ऊंचाई। किस पर? द्रव्यमान, मास और हाइट पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है, और काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पर। ठीक, आपको क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सब दिमाग में होना चाहिए। तो अभी तक हम लोग क्या देख लिए? वर्क देख लिए, एनर्जी देख लिए, अब पावर देखते हैं। क्या देखते हैं? पावर देखते हैं। अब देखिए, अब बताइए पावर क्या होता है? क्या बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको जरूर देखिए, पढ़ाई इस तरह कीजिए कि आपको मजा आना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको बोरिंग, हम ये प्रॉमिस करते हैं आपको कि आप हमारे क्लास में बोरिंग नहीं होइएगा, बोर आपको स्टडी बोर नहीं लगेगा। तो आप पावर बताइए क्या होता है? शक्ति। किसमें कितना शक्ति है? शक्तिमान भी आप लोग देखे होंगे, बोल सकते थोड़ा वही वाला शक्ति। पावर क्या होता है? पावर होता है क्या कि कोई भी काम को, कोई मतलब मान लीजिए दो वर्क है, एक हम आपको एक दे रहे हैं, जैसे एक वर्क हो रहा है, दो बंदा है। क्या है? दो बंदा है, आप ही लोग का दोस्त है। ये एक काम को कर रहा है 30 मिनट में। क्या कर रहा है? ये 30 मिनट में कर रहा है, और दूसरा कर रहा है 1 घंटा में। कितना में कर रहा है? 1 आवर में कर रहा है। किसमें कितना पावर, किसमें पावर ज्यादा कहलाएगा? वर्क सेम है। क्या है? दोनों को हम काम सेम दिए, वर्क दोनों के लिए सेम है। तो जो कम समय में सेम काम को कर दे उसमें ज्यादा पावर माना जाता है। तो इसमें समय कम होना चाहिए। क्या? समय टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो पावर क्या होता है? वर्क अपॉन, पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। ये पावर का फॉर्मूला हुआ। एवरेज बोला तो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट हमारे लिए इनफ है अभी आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आपके बोर्ड पे पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन को पहले ध्यान पूर्वक पढ़िए, देन ऑप्शन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। कि कमेंट सेक्शन में इस तरह लिखिए कि 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, या 2 का ए, 2 का बी, 2 का सी। ऑप्शन लिखिए, साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिखिए। ठीक, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा कि क्वेश्चन के ऊपर, ये क्वेश्चन कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव व्हेन फोर्स इज अप्लाई ऑन इट। अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हो रहा है, तो वो कौन सा वर्क कहलाएगा? पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, कौन सा वर्क कहलाएगा? तो हम लोग देखे हैं कि वर्क होने के लिए, क्या होने के लिए? देखिए, वर्क होने के लिए, कार्य होने के लिए हम वर्क फोर्स लगा रहे, फोर्स के साथ साथ दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम फोर्स लगा रहे, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो जीरो वर्क कहलाएंगे। या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट अपने आप विस्थापन हो रहा है, फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो बोल सकते हैं, मान सकते हो सकता है। तो हमें वर्क होने के लिए, क्या कोई भी कार्य होने के लिए दोनों ही जरूरी है, फोर्स भी जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो इसे जीरो वर्क माना जाएगा। कौन सा वर्क माना जाएगा? वर्क जीरो वर्क। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन कर रहा है मोर पावर हैज बीन यूज, गलत हो जाएगा।
दूसरा कह रहा है वर्क हैज बीन डन, ये भी गलत, वर्क नहीं होगा। तीसरा कह रहा है लेस पावर हैज बीन डन, नहीं होगा। चौथा देखिए ऑप्शन डी सही होगा, कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? कोई भी कार्य नहीं हुआ है। ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या है? 1 का डी करेक्ट आंसर है। और देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो है ना 2018 में पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी में 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपके लिए पीवाईक्यू है। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ फॉलोइंग नो वर्क इज डन। इसमें उसमें नो वर्क पूछ रहा है, उसमें ऑप्शन से दिया था, उसमें क्वेश्चन से आंसर पे जा रहा है। इसमें आंसर बोल सकते हैं कि नो वर्क दिया है, नो वर्क किस में होगा? तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन आपके सामने है कि कपिल अपने कंधों पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। देखिए इसमें क्वेश्चन को हम चारों क्वेश्चन को बार पढ़ते हैं, आपको समझाते। कोई लड़का, आप ही लोग का दोस्त कपिल 10 किलो माथा पे किया है, तो वर्क होने के लिए क्या चाहिए? वो फोर्स लगाए और कुछ विस्थापन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे माथा पे लेके खड़ा है, कंधों पे लेके खड़ा है, तो वो मूव तो नहीं कर रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट तो उसका नहीं हो रहा है। तो यही ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। ठीक, और ये चालू क्यों नहीं हो रहा है ये भी बता। सचिन वॉक चालू 4 किलोमीटर, आप ही लोग का दोस्त कोई सचिन है जो 4 किलोमीटर चल रहा है, टहल रहा है, तो क्या है? फोर्स अप्लाई कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो यहाँ पे वर्क हो रहा है। क्या हो रहा है? वर्क इज डन, वर्क इज डन, वर्क माना जाएगा कि हो रहा है। तो जहां वर्क हो रहा है तो नॉट वर्क पूछ रहे थे, ये नहीं होगा। इसमें इसमें बस से कार क्या है? एक कुली है जो बस से कार तक सामान ले जा रहा है, तो यहां भी वर्क हो रहा है। और लास्ट कर है अरुण प्ले क्रिकेट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे खेल रहा है, मतलब फोर्स लगा रहा है। खेलने में क्या होता है? हम एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करते हैं, विस्थापन करते हैं, तो ये भी वर्क में माना जाएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड पर आपके सामने है। क्वेश्चन 3 को आप ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसका सही आंसर दीजिए। किसमें? कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन कह रहा है इफ अ पर्सन वॉक 4 मीटर विथ अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 12 न्यूटन देन द वर्क डन बाय हिम। अगर एक पर्सन 4 मीटर क्या हो रहा है? देखिए वर्क के लिए हम क्या बताए थे? वर्क के लिए हम बताए थे, वर्क के लिए क्या बताए थे? एक सेकेंड, वर्क के लिए हम बताए थे फोर्स, वर्क के लिए क्या होगा? वर्क होता है हमारा, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो 12 न्यूटन कितना लगा रहा है? 12 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 4, तो उसका वर्क कितना होगा? 48 न्यूटन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग न्यूटन थोड़ी, इसमें जूल होगा। क्या होगा? वर्क हमारा हुआ 48 जूल। ठीक, 48 जूल हमारा सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही होगा। समझ रहे कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? अगर आपको नहीं समझ में आए फिर वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको अच्छे से बताया जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है ग्रुप डी में। ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, आप क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है कि एक देखिए एक कोई सर्कुलर पाथ पर है, सर्कुलर पाथ पर एक्सेलरेशन क्या होता है? अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ। और एक टेंजेंट हम क्या बनाते हैं? टेंजेंट होता है किसी भी सर्कल के एक पॉइंट पर वो टच होता है, तो अंदर की तरफ और ये बाहर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दोनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। तो क्वेश्चन करा व्हाट इज द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है? कोण बन रहा है हमारा 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण दोनों के बीच में हमारा बन रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए, क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन सही माना जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। आप इस क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज वर्क, एवरेज पावर इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे पावर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ये पावर से क्वेश्चन पूछा गया। एवरेज पावर क्या होता है? पावर को हम लोग अभी भी देखे थे, पीछे में स्टार्टिंग में देखे थे। पावर क्या होता है?
पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो एवरेज पूछा, कभी भी अगर आपसे एवरेज पूछे तो टोटल वर्क, टोटल लगा दीजिए ना, क्या टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। समझ में आ रहा है? इसको हम लिख देते हैं पूरा में, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो देखिए टाइम टेकन बाय टोटल टाइम, टाइम ऊपर आ गया, गलत माना जाएगा इसको। इसमें करा टोटल एनर्जी रिलीज, ये भी गलत माना जाएगा। इसमें टोटल टाइम टेकन अपॉन डिस्टेंस कवर, गलत है। ऑप्शन डी नहीं दिया गया, ऑप्शन डी हम दे देते हैं। ऑप्शन डी होगा टोटल वर्क डन। क्या होगा? टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ऑप्शन सी हम, ऑप्शन डी हमारा ये है। अब बताइए, अब बताइए, तीन ऑप्शन कट गया, चौथा ऑप्शन आपके सामने, क्या यही होगा? हम पावर शक्ति के बारे में यही पढ़े कि ये होता है वर्क अपॉन टाइम, और एवरेज लगाए तो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। क्या टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम हमारा सही माना जाएगा? क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। ठीक, अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 2018 में क्या है, ये सब आपके सामने पीवाईक्यू है, आप इस सब को ध्यान से पढ़िए। बस आप अगर पीवाईक्यू भी अच्छे से करके जाते हैं ना, तो वो भी आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल माना जाएगा। आपको बहुत इस सब करने से बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट होगा। ठीक, आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 6 आया है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होता है। मतलब आप लोग खुद समझदार है, खुद मतलब बताइए कि अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट में क्या कर रहा है, कार्य शून्य है, वर्क हमारा जीरो दे दिया है। किस केस में वर्क जीरो होता है? जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 90 डिग्री। देखिए मान लीजिए इस तरह है, फोर्स अप्लाई नीचे की तरफ हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है। क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है इधर की फोर्स का, ये डिस्प्लेसमेंट का, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। ऑप्शन बी इज द करेक्ट माना जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ रहे ना ऐसा क्यों हो रहा है? वर्क बराबर क्या होता है? अगर कभी भी आपको एंगल दिया है तो वर्क बराबर होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? बल गुने विस्थापन cos थीटा होता है। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। एक बार हम फिर लिख देते हैं, वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हमें एंगल दिया है तो हम इस फॉर्मूला का लगाएंगे एफ एस कोस थीटा। क्या लगाएंगे? एफ एस कोस थीटा। इस तरह से हम वर्क निकालेंगे, कार्य निकालेंगे। अब हमारे पास सामने ये भी क्वेश्चन 2018 में आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7, आप इसे ध्यान पूर्वक देखिए। बंदूक से चली गोली, क्या है? बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होती है। देखिए हम मान लीजिए मेरे पास गन है, या जो शूटर वगैरह होते हैं वो गन में जो फायरिंग जो करते हैं, तो गन में जो बुलेट होता है, बुलेट में कौन सा एनर्जी होता है? काइनेटिक। जहां नॉर्मल सा बात है, बुलेट मूव कर रहा है, जो जहां मोशन आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है, तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा? काइनेटिक एनर्जी। थर्मल एनर्जी थोड़ी ना होगा, हीट थोड़ी ना है, और पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है, केमिकल एनर्जी नहीं है। क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इस ऑप्शन का सही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि मूवमेंट है, जहां भी मूवमेंट आ रहा है, मोशन आ रहा है, तो उसे एनर्जी से रिलेट करने के लिए उसे काइनेटिक एनर्जी। हम काइनेटिक एनर्जी बराबर इस, देखिए काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है मास पर, मास बोले तो द्रव्यमान पर, और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रहा है? वेग पर। किस पे? वेलोसिटी पर। वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो अगर उसमें वेलोसिटी है, मोशन है, मूवमेंट है, तो वो किस में माना जाएगा? ये काइनेटिक एनर्जी उसका माना जाएगा। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 आया है। आप क्वेश्चन 8 को पढ़िए। ऑन व्हाट डज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्टिव पेन। अभी ठीक इससे पहले इसका हम बताएं। आप इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका ऑप्शन क्या सही होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या चीज पर डिपेंड करता है? क्या काइनेटिक एनर्जी क्या चीज पर डिपेंड करता है? तो हम अभी देखे हैं
आशा करते ये आंसर सभी का सही होगा। क्या ये क्वेश्चन सभी, एक भी हमारे कोई स्टूडेंट ऐसे नहीं होंगे जिनसे ये क्वेश्चन गलत होगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी अभी अभी हम बताए हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। काइनेटिक डिपेंड किस पे कर रहा है? मास पर, द्रव्यमान पर और वेलोसिटी पे। तो हमारे सामने ऑप्शन है कि वेट और लोकेशन, थोड़ी ना वेट लोकेशन पे थोड़ी ना डिपेंड करता है। मास और लोकेशन, मास लोकेशन नहीं होगा, नहीं होगा, ये हमारा बी है, ये भी गलत होगा। और मास और एक्सीलरेशन ये भी नहीं होगा। मास और वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग, किस पे? द्रव्यमान और वेग पर हमारा काइनेटिक गतिशील ऊर्जा डिपेंड करता है। ठीक, ये भी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी एएलपी में पूछा गया है। किसमें? असिस्टेंट लोको पायलट का जो हमारा एग्जाम होता है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ नमा क्वेश्चन आपके सामने आपके बोर्ड पर है। नमा क्वेश्चन कह रहा है कि पवन चक्री मतलब टरबाइन करती है ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में डैश परिवर्तन, मतलब इसका इंग्लिश में एक बार पढ़ा जाए इसको, विंड मिल। क्या है? हमारे सामने विंड मिल है, टूरबीन है, कन्वर्ट करता है पावर एनर्जी डैश इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब यहाँ पे कुछ होगा। देखिए टूरबीन आप लोग देखे होंगे कि हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी भी उत्पन्न करने के लिए हम लोग टूरबीन का हाइड्रो एनर्जी सब करते हैं, टूरबीन से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। इसमें जो मैकेनिकल एनर्जी बन रहा है वो किससे बन रहा है? काइनेटिक एनर्जी। टूरबीन में क्या होता है? मूवमेंट होता है, व्हील्स वगैरह का मूवमेंट होता है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। तो काइनेटिक लिखा हुआ है तो काइनेटिक हमारा इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का सही माना जाए। क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक पावर कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल पावर में। क्या बोल सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक पावर कन्वर्ट हो रहा है। न्यूक्लियर नहीं होगा, ये केमिकल भी नहीं हुआ है, ग्रेविटेशन भी नहीं होगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा। क्या होगा? करेक्ट माना जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने आज का आखिरी क्वेश्चन। क्या? आज का आखिरी क्वेश्चन है। आशा करते इस क्वेश्चन को हमारे सभी स्टूडेंट, हमारे सभी भाई, हमारे जितने भी साथी लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं ये इस ऑप्शन का सही जवाब देंगे। तो आप पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्या पढ़िए? क्वेश्चन को पढ़िए। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, मतलब वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। बहुत ज्यादा ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बार बार डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग बताइए वर्क कब पॉजिटिव होगा? कब पॉजिटिव होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल सेम हो। क्या हो? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, मान लीजिए यहां पे एक बार बताते हैं, फोर्स लग रहा है हमारा इस डायरेक्शन में। क्या? फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसे पॉजिटिव, मतलब बोल सकते हैं दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। वैसे तो 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है। 90 से 0 से लेके 90 तक, 90 से छोटा होना चाहिए तो पॉजिटिव होगा। लेकिन इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसको पॉजिटिव माना जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या होगा? ऑप्शन ए ही हमारा सही होगा। डिस्प्लेसमेंट है फोर्स के डायरेक्शन में। क्या? एक बार हम फिर बताते हैं, हम फोर्स लगा रहे इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट में सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो हमारा वो पॉजिटिव वर्क होगा। ठीक, और पहला सही है। एक बार सब ऑप्शन पढ़ लेते। डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर नहीं होता है। क्या? परपेंडिकुलर नहीं होगा, बी कट गया। और सी क्वेश्चन है देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, ये भी गलत है। और क्या कर रहा है? अपोजिट, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक, ये भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? 2018 में। देखिए दोस्तों, अगर हमारा एप्लीकेशन है 24 आवर स्टडी सेंटर, आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। ये ऐसा एप्लीकेशन है जहां हर एक कंपटीशन का तैयारी करवाया जाएगा, जो आपको बहुत मिनिमम कॉस्ट पे, किस पे? बहुत मिनिमम कॉस्ट में आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। बहुत एक्सपीरियंस टीचर लोग भी हैं यहाँ पे। और ये हमारा नंबर है, हम एक बार नंबर आपको फिर लिख देते हैं। आप इससे, अगर आपको कोई बैच से रिलेटेड इंक्वायरी चाहिए तो आप इस पे केवल मैसेज करें। क्या करें? केवल मैसेज करें, कॉल मत कीजिएगा, केवल मैसेज कीजिएगा। आपका ये हमारा नंबर है, एक बार बोलते हैं 8210, क्या? 8210851003। इस पे आप मैसेज करें। ये हमारा रितेश 0025 करके इंस्टा आईडी। आप इस पे भी कुछ मैसेज वगैरह बैच से रिलेटिव
अपना फीडबैक डाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये हमारा इंस्टा बोल सकते हैं, ये हमारे टीम का, हमारे सर का इंस्टा आईडी है, आप इन पे अपना फीडबैक दीजिए, आपको दे सकते हैं। सो कैसा लगा पढ़ाई, पढ़ाई से रिलेटिव आपको फीडबैक इस पर जरूर दीजिएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको इंक्वायरी वगैरह के लिए इस पे कर सकते हैं। और हमारा ये जो एप्लीकेशन है इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रहेगा, अच्छा रहेगा और सभी के लिए रहेगा। सो आशा करते हैं आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ आप लोग को धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ बाय।